समय हूँ जिला इटावा में। इटावा की अगर बात करूँ तो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं जानी-मानी हस्ती, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत नई ऊँचाइयों को छुआ है। राहुल अग्रवाल जी, जानने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके का व्यापार चल रहा है, किस तरीके का बिज़नेस चल रहा है, कहीं न कहीं राजनीति से भी जुड़ाव रखते हैं और राजनीति की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चंद महीने का समय रह गया, लोकसभा का चुनाव है, तो बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद भैया। राहुल जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि जो जहाँ हम बैठे हैं, तो आपका जो बिज़नेस है, लोन का बिज़नेस है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और आज इस मुकाम पर हैं, तो क्या-क्या संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष बहुत कुछ करना पड़ा मुझे, क्योंकि 2015 से मैं इस लाइन में हूँ, एंड्रोमेडा फाइनेंस कंपनी। ठीक है, अर्बन मनी का मैं क्लस्टर हेड भी हूँ। तो इटावा में अभी आदमियों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी और यहाँ पर दिक्कत परेशानी खूब आती है। भाई आदमी बिज़नेस लोन की अगर हम बात करें तो इस गवर्नमेंट में इतने नियम सख्त हो चुके हैं कि एमएसएमई सेक्टर इस समय बिल्कुल ध्वस्त है। तो बिज़नेस लोन में कर नहीं सकते हैं। और अब इटावा को या तो होम लोन दे सकते हैं या लैब प्रोडक्ट पे कर सकते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है। आज गवर्नमेंट बैंकों का हाल ये है कि अगर हम फाइल भेज भी रहे हैं, 10 फाइल जाती है तो 8 रिजेक्ट होती हैं, 2 फाइल होती है। क्योंकि कहीं जीएसटी से भी समस्या आ रही है, कहीं बैंक स्टेटमेंट में समस्या आ रही है और यहाँ पर व्यापारियों का आज के दिन व्यापार भी नहीं चल रहा है। मार्केट बिल्कुल डल पड़ा हुआ है। तो बैंक हो या कंपनी हो या हम भी हो, जब लोन देते हैं तो उससे पहले ये देखते हैं कि वो पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत दिक्कत यहाँ पर है। आपने जीएसटी की बात करी, जीएसटी की बात कर लेता हूँ। चूँकि जब सरकार ने जीएसटी कानून बनाया था और 18% जीएसटी के आसपास रहता। क्या लग रहा है आपको छोटे उद्योगों पे क्या फ़र्क पड़ा है? छोटे उद्योगों पे सर फर्क तो पड़ा ही, फर्क क्यों नहीं पड़ा? आज मान लीजिए कि जो 40 लाख 30 लाख 50 लाख रुपए वाले व्यापारी हैं, उनको तो या तो ऊपर ही जीएसटी एक बार लग के काम खत्म कर दिया जाए। आज वो उनके पास 5% या 12% में बिल आता है, बिलिंग उन पर आई है। अब जो नीचे जो बेच रहे हैं वो कस्टमर को, तो वो कस्टमर तो बिल लेते ही नहीं है। बार्गेनिंग की मार्केट है और सबसे बड़ा मेन जो मार्केट में इस समय समस्या वो ऑनलाइन मार्केट की ज़्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन में हर चीज़ का रेट है। ठीक है? तो वो जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उन्होंने अपना मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट एक है, उन्होंने 1499 का दे दिया। आज वो जो भी दुकानदार उसको मँगाता है, उसको मान लो ₹1400 का आया है, टैक्स भी लगा है और भी चीज़ लगी है, तो वो फिर ₹100 पे कैसे सर्वाइव करे? आपने अभी एमएसएमई की बात करी थी। क्या लग रहा है सरकार छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा तो देती है, मीडियम, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़। आपको नहीं लगता कि नोटबंदी के बाद से एमएसएमई भी बहुत ज़्यादा डाउन चला गया? हाँ, डाउन गया है। नोटबंदी के बाद से गया है, फिर जीएसटी के बाद से गया है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी से आप जाके पता करिए। भाई हम तो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, भाई दिन में हमारे पास 10 केस आते हैं, 10 लोगों की मैं फाइल भी देखता हूँ। तो उसमें मुझे ये लगता है कि भाई कहाँ पर क्या समस्या है, क्या नहीं है। आज व्यापारी बहुत परेशान हैं। भाई सबसे बड़ी चीज़ की जो कमी आ रही है वो फंडिंग की आ रही है। पहले जो जीएसटी और जो ज़्यादा इफ़ेक्ट आया वो आया कोरोना के बाद। कोरोना से पहले क्या था कि ऊपर से भी उसको क्रेडिट मिलता था और नीचे वो क्रेडिट देता था। अब ये कोरोना के बाद ऊपर से क्रेडिट मिलना ही बंद हो गया। भाई जो पैसा मार्केट में लगा हुआ था वो सारा वापस हो चुका है। अब आदमी का अपना पर्सनल पैसा लग रहा है, तो वो जिसके पास जैसी पूँजी है वो उतना ही व्यापार कर पा रहा है, खुल के व्यापार नहीं कर पा राहुल जी, एक सवाल और आपसे। अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा था, सारी चीज़ सब थी। लगता है कि लोग राजनीति में जब आते हैं तो जनसेवा के लिए आते हैं। आपका सारी चीज़ें ठीक थी, बहुत छोटे कम उम्र में बहुत अच्छी पहचान आपने बना ली थी। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? रहा। राजनीति में सर हमारा आने का कोई उद्देश्य नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमने राजनीति में अगर हम आए हैं, तो हम समाजवादी पार्टी के थे, हैं और रहेंगे। ठीक है? हमारी पार्टियों की नीति बहुत अच्छी है। ठीक, अब जैसे भाजपा गवर्नमेंट ने अभी हाल में मान लीजिए कह देते हैं कि ये योजना मिल रही है या नहीं मिल रही है, तो वहाँ नीचे आप पता करिए कि जनता तक लाभ नहीं पहुँच रहा है। ठीक है? अब महँगाई भी आप देख रहे हैं कितनी है। यहाँ पे रोज़गार भी नहीं है अभी, रोज़गार की भी बहुत समस्या है। भाई अगर यहाँ पर अगर हम अपने इटावा जनपद की बात करें, तो आप मुझे एक 40 किलोमीटर के चारों तरफ के एरिये में ये बता दीजिए
कि कौन सी यूनिट ऐसी है या कौन सी यूनिट का निर्माण हो गया है कि जहां पर लोगों को काम धंधा मिला हो। भाई जो यहाँ मीलें लगी हुई भी थी, आज भरतना में आज से 15-20 साल पहले मीलें भी थी, आज भी है। आज कोल्ड स्टोर में आप जाए वहां भी दिक्कत आ रही है। ईंट भट्टों पे इतना रोजगार हो नहीं रहा है। तो भाई रोजगार तो बढ़ाना पड़ेगा, जब भी आदमी की मान लो समस्या खत्म होगी। अच्छा, चंद महीने का समय रह गया, लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में भी हैं। 10 साल से भाजपा की सरकार है। आपकी पार्टी कैसे मुकाबला कर आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व ही बहुत बढ़िया है, और वो मुकाबला करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम तो भाई कर ही रहे हैं। भाई हम जनता के बीच जा रहे हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं। भाई हम लोग जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई कह रहे हैं कि आप देखिए कि भाई जहाँ पे जो समस्या है, भाई समस्याओं का समाधान होगा। आप एक बार मौका तो देंगे। आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, काम बता रहे हैं, और जब चुनाव में जनता आपका साथ नहीं देगी तो आप ईवीएम पे दोष लगाने नहीं लगे। साहब, देखो ईवीएम पे तो दोष हम क्यों लगाएंगे, जब भाई जनता तो भाई साथ देगी। अब भाई सब आजकल कोई जनता सब होशियार है, सबको पता है। क्योंकि आज का जमाना बहुत हाईटेक हो चुका है। पहले वाले जमाने की बात नहीं है जो जा जाके सबको समझाना पड़ेगा। आजकल सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ा हुआ है, हर चीज आपका हाईटेक है, फिर क्या दिक्कत। वो तो अच्छा, राहुल जी, आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, आप भी तिलक लगाए, हम भी तिलक लगाए। राम मंदिर बन रहा, अच्छी बात है, सनातन धर्म बच रहा, वो भी अच्छी बात है। क्या इस देश को मंदिर और मस्जिद की आवश्यकता है या फिर स्कूल और अस्पताल की आवश्यकता आप देखिए कि आस्था में भी जरूरी है, मंदिर और मस्जिद भी की भी जरूरत है, और जरूरत अस्पताल और स्कूल की भी है। इसको तो हम दोनों को जोड़ नहीं सकते। क्योंकि अपना भारत जो देश है वो प्राचीन है भाई। यहाँ पे आस्था आज से नहीं है, यहाँ तो सैकड़ों हजारों वर्षों से चली आ रही है। तो ये राम मंदिर तो बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत। अयोध्या का है भाई, राम जन्मभूमि है, तो सभी लोग जाएंगे भाई, हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे, सब जाएंगे, उस पर तो किसी को कोई ऐतराज ही नहीं है। हाँ। अब स्कूल है और हॉस्पिटल है, ये भी बनाने जरूरी है। भाई उसमें मान लो आज के टाइम में बेहतरीन शिक्षा और बेस्ट उपचार। और अपना इंडिया जो पिछड़ रहा है, एक तो मेडिकल में पिछड़ रहा है और दूसरा शिक्षा में। और ये जब जिस दिन ये दोनों चीजें आके ऊपर आ जाएंगी, तो उस दिन फिर भारत का कोई मुकाबला है? नहीं। बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी? सात सीटें जीतने वाली बात तो ऐसी है, हम तो भाई पूर्ण बहुमत से ही कह रहे आएंगे। अब बाकी जनता है भाई, कह रहे हैं, फिर तो नतीजा चाहे कुछ भी। मेहनत करेंगे पूरी, समझाएंगे, हर घर में जा जाके बताएंगे, सारी चीजें समझाएंगे उनको। उसके बाद फिर जनता के हाथ में है, हमारे हाथ में थोड़ी। सर, नववर्ष का आगमन है, एक कल का दिन बीच में है, उसके बाद गणतंत्र दिवस का आगमन है। आपकी तरफ से प्रदेश, देश, इष्ट मित्रों, मिलने वालों, चाहने वालों के लिए क्या? सबको मेरी दिल से पूर्ण रूप से बढ़िया शुभकामनाएं हैं कि नव वर्ष आए, सबके खुशियों जिंदगी में खुशियां लाए, सब बढ़िया काम रहे भाई, किसी को दुख ना हो। भाई यही हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे, और यही मेरी दिल से और हृदय से शुभकामनाएं हैं सब आदमियों को, जो हमारे मिलने वाले हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे लोग हैं, सबको ही है, आपको सबको है। जी, बहुत-बहुत राहुल जी, हमारी तरफ से भी आपको आने वाले नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।